बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। छोटा सा कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर करेंगे। हस्बैंड और वाइफ के बीच का ये कॉन्वर्सेशन है। इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम यूज़ करेंगे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हर सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर समझेंगे। इसके आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। स्ट्रक्चर्स का जहाँ तक सवाल है, मैक्सिमम 300 स्ट्रक्चर्स अगर आपको पता चल जाते हैं, याद हो जाते हैं, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूअसली एंड फ्लुएंटली विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सेशन को मेरे साथ पूरा देखिएगा बिकॉज लर्निंग टेक्स टाइम। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। ऑलराइट, नाउ बारिश का मौसम चल रहा है। द हस्बैंड इज सेइंग कि बारिश का मौसम चल रहा है। रेनी सीजन इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं कोई भी चीज़ की प्रोग्रेस बताने के लिए। रेनिंग सीजन इज गोइंग ऑन। बेसिक ट्रांसलेशन भी होता है इट इज़ रेनी सीजन, लेकिन द रेनी सीजन इज गोइंग ऑन ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट और नेचुरल साउंड करता है। इसी सेंटेंस के आधार पे अगर आपको एक सेंटेंस बताना पड़े किसी को कि मेरे पड़ोस में पार्टी हो रही है, मेरे पड़ोस में पार्टी हो रही है, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम आप उसको ठीक करके दे देंगे। आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हुई। ओके, मेरे पड़ोस में पार्टी हो रही है। पॉज करके लिखते चलिए जिससे आपको याद हो जाएंगे सेंटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज बच्चों को बाहर मत जाने देना। द रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, और बच्चों को बाहर मत जाने देना। डोंट लेट द चिल्ड्रन आउट। डोंट लेट मतलब वही परमिशन देने के लिए, लेट मी स्पीक, लेट मी गो। डोंट लेट द चिल्ड्रन, यहाँ बच्चों के लिए कह दिया है। डोंट लेट द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को अलाउ मत करना। डोंट लेट द चिल्ड्रन आउट, गो लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। डोंट लेट द चिल्ड्रन आउट कह के ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया और नेचुरल साउंड करता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बीमार पड़ सकते हैं। डोंट लेट द चिल्ड्रन आउट, क्योंकि वो बीमार पड़ सकते हैं। दे कुड गेट सिक। देखिए, कुड का इस्तेमाल होता है फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के लिए, समर्थता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी। दे कुड गेट सिक यानी कि वो बीमार पड़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मेरी बात मानते ही नहीं है। नाउ द वाइफ इज रिप्लाइंग कि वो मेरी बात मानते ही नहीं है। अब हम इसमें मानते की इंग्लिश थोड़ी ना ढूंढेंगे, इसका तात्पर्य क्या है कहने का? दे जस्ट डोंट लिसन टू मी, यानी मेरी बात, लिसन यानी ध्यान से सुनना, गौर करना, कंसीडर करना किसी चीज को। दे जस्ट डोंट लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनते नहीं है ध्यान से, वो मेरी बात मानते नहीं है। दे जस्ट डोंट लिसन टू मी। और आप खुद ही उन्हें समझा लो। दे जस्ट डोंट लिसन टू मी, आप खुद ही उनको समझा लो। यू टेल देम योर सेल्फ। टेल की जगह पे और भी कई सारे शब्द इस्तेमाल करे जा सकते हैं। यू एक्सप्लेन देम योर सेल्फ, या फिर अगर आप कहें तो यू कन्विंस देम योर सेल्फ कि वो बाहर ना जाए। तो बहुत सारे आपके पास में शब्द होते हैं, बट द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। स्ट्रक्चर सेम रहता है, वो स्ट्रक्चर हमें याद करना होता है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर ये सब भी मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे? इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी काम का स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं किसी चीज पर। ये सब भी मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे? लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं। दूसरा, अगर पहली बार आए हैं तो डे 1 से देखना शुरू करिएगा इस सीरीज को। 10-12 वीडियोस देखेंगे, ग्रामर पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ग्रामर को अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ड्यूरिंग द सेशन। अभी मैं सेशन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप मुझे। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप करेंगे तो एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। शाम को डेली आप आकर के क्लास अटेंड करिए। नेचुरल इंग्लिश कम्युनिटी में बैठ के जब आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड टू लर्न न्यू सेंटेंसेस। ऑलराइट, तो इस सेशन को पूरा देख के ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके लेवल का था, यूजफुल था या नहीं था। ऑलराइट, तो छोटा सा बटन है, दबा दीजिए एंड गेट बैक टू इट। अगर ये सब भी मैं करूँगा तो तुम क्या करोगी? इस चीज़ को बोलने का बड़ा आसान तरीका है, इफ़ आई एम सपोज टू डू ऑल दिस। अगर मुझसे ये उम्मीद की जा रही है कि ये सारे काम भी मैं करूं, इफ आई एम सपोज टू डू ऑल दिस व्हाट विल यू डू देन? तो तुम क्या करोगी? इफ आई एम सपोज यानी कि मुझसे उम्मीद की जा रही है कि ये सब काम मैं करूं, तो तुम क्या करोगी? दूसरा भी तरीका हो सकता है इसको बोलने का, इफ आई हैव टू डू ऑल दिस यानी ये सब मुझे करना पड़ेगा। इफ आई हैव टू डू ऑल दिस व्हाट विल यू डू देन? तो तुम क्या करोगे? अब इस सेंटेंस को 2 बार कम से कम रिपीट करिए, और इसके आधार पे आपको एक सेंटेंस बनाना है कि अगर खाना मैं बनाऊंगा तो बाजार कौन जाएगा? अगर खाना मैं बनाऊंगा
तो बाजार कौन जाएगा। यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। लिखिएगा, डोंट बी लेजी, क्योंकि लिखने से आदत पड़ेगी और जब आदत पड़ेगी तो आप उसको बोलते समय बोल पाएंगे इजीली। लिखना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। अगर खाना मैं बनाऊंगा तो बाजार कौन जाएगा। ऑलराइट, पॉज करके लिख लीजिए एंड गेट बैक टू इट नाउ। इफ आई एम सपोज टू डू ऑल दिस व्हाट विल यू डू देन। अगर ये सब मैं करूंगा तो तुम क्या करोगी। नाउ द वाइफ इज रिप्लाइंग वेरी पोलाइटली, आराम। आराम मतलब रेस्ट, आराम करूंगी। एक शब्द में उन्होंने ये आंसर दे दिया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वही तो तुम करती हो। अब इसके अंदर देखिए, थोड़ा एम्फेसाइज करके घुमा फिरा के हम एक लहजे में हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हम करते हैं, वही तो तुम करती हो, मतलब जहां पर सामने वाला सेंटेंस छोड़ रहा है वहीं से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में आके हम अटक जाते हैं जब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। ट्रांसलेशन की आदत होती है, लिटरली शब्द वो ट्रांसलेशन से मैच नहीं करती कंडीशन और रुक जाते हैं। ओके, वही तो तुम करती हो, दैट्स व्हाट यू डू, यानी कि जो तुमने कहा आराम, दैट्स व्हाट यू डू, वही तो तुम करती हो। इस सेंटेंस को रिपीट करके देखिए, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है और इसके आधार पे अगर आपको कहना है कि यही तो मैं समझा रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ, इसको कमेंट सेक्शन में लिख के देखिए इंग्लिश में, यही तो मैं समझा रहा हूँ। पॉज करते चलिए और लिखते चलिए, लिख के आपको याद हो जाएंगे सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमें घुमाने कब लेकर जाओगे। नाउ द कॉन्वर्सेशन हैज बीन डाइवर्टेड, कॉन्वर्सेशन अब डाइवर्ट हो गई दूसरी तरफ। हमें घुमाने कब लेकर जाओगे। व्हेन यू गोना टेक अस फॉर ए ट्रिप, व्हेन आर यू गोना, गोना मतलब हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है कि अब डिसीजन लेके बताओ जल्दी से, ये सारी बातें बाद में करना। व्हेन यू गोना टेक अस ऑन अ ट्रिप, हमें ट्रिप पे कब लेकर जाओगे। या फिर फॉर और ऑन इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। व्हेन यू गोना टेक अस फॉर ए ट्रिप या फिर व्हेन यू गोना टेक अस ऑन ए ट्रिप, यानी कब लेके जाने वाले हो हम। इसका मेन मकसद ये हुआ कि हमें कब लेके जाने वाले हो ट्रिप पर। व्हेन यू गोना टेक अस ऑन ए ट्रिप। नाउ अगले हफ्ते पक्का। नाउ द हस्बैंड इज रिप्लाइंग कि अगले हफ्ते पक्का। नेक्स्ट वीक फॉर श्योर, फॉर श्योर का इस्तेमाल हम कर देते हैं पक्का के लिए। जैसे मान के चलिए, अगर किसी ने आपसे पूछ भी लिया कि शाम को पार्टी में आ जाओगे ना, तो आप कह सकते हैं यस फॉर श्योर, यानी पक्का आ जाऊंगा। फॉर श्योर मतलब पक्का के लिए इस्तेमाल है, और नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। नाउ वाइफ इज सेइंग कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। हॉलीडेज आर अबाउट टू एंड, हॉलीडेज आर अबाउट टू मतलब कुछ काम होने वाला है, हॉलीडेज आर अबाउट टू एंड या फिर हॉलीडेज आर अबाउट टू गेट ओवर। गेट ओवर या एंड दोनों का एक ही मतलब है, खत्म होना, फिनिश हो जाना। हॉलीडेज आर अबाउट टू गेट ओवर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हस्बैंड इज रिप्लाइंग कि अभी पूरा 1 महीना बाकी है, अभी पूरा 1 महीना बाकी है। देयर इज स्टिल 1 month लेफ्ट। देयर इज यानी है, देयर इज क्या है, स्टिल 1 month लेफ्ट, यानी कि अब भी, स्टिल मतलब अब भी है, देयर इज स्टिल 1 month लेफ्ट। और अगर इसको नेचुरली बोल रहे होते तो ऐसे कह दिया जाता, वी स्टिल हैव 1 more month, वी स्टिल हैव 1 more month, यानी कि 1 महीना और है, या फिर देयर इज स्टिल 1 month लेफ्ट, अब भी 1 महीना बचा हुआ है। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाने दो, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाने दो। लेट द वेदर कूल डाउन, हो जाने दो मतलब लेट वही इस्तेमाल हो गया परमिशन के लिए, थोड़ा टाइम लेने के लिए। लेट द वेदर कूल डाउन, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाने दो। नाउ इस सेशन को आपको कम से कम 2 बार देखना है, रिपीट करके देखेंगे ना तो ये सेंटेंसेस बड़े इजी लगेंगे आपको। 3 बार देख लोगे तो याद हो जाएंगे। यही एक तरीका है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक बार में आपको समझ आ गए, दूसरी बार में याद हो जाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा, फ्री है। दूसरा, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।